हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड हमेशा की तरह पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी करंट फीलिंग्स पर एंड ये रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस एंड कलेक्टिव होने वाली है। सो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, बाकी को जाने दें। एंड ये रीडिंग जब कभी भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग है मेरी सभी रीडिंग्स की तरह। एंड इस रीडिंग को कोई भी पर्सन देख सकता है, किसी भी उम्र का। सो लेट्स शफल द कार्ड्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज हैंग्ड मैन, हेरोफेंट, टू ऑफ सोर्ड, डेविल, एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड एंड बॉटम से है 5 ऑफ कप्स। कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें हैंगमैन को। हैंगमैन यहाँ पर क्यों है? हाई प्रिस्टेस। हेरोफेंट को क्लैरिफाई करें, हेरोफेंट यहाँ पर क्यों है? 3 ऑफ सोर्ड। 2 ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करें, 2 ऑफ सोर्ड यहाँ पर क्यों है? किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। द डेविल को क्लैरिफाई करें, डेविल यहाँ पर क्यों है? 2 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें, 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है? स्ट्रेंथ। 9 ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करें, 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पर क्यों है? हर्मिट एंड बॉटम से है द मजिशियन। सो व्यूअर्स पहले राशियाँ देख लेते हैं। राशियाँ यहाँ पे सभी प्रेजेंट है एंड जो राशि यहाँ पे स्ट्रांगली निकल कर आई हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लियो, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर एंड सिंह राशि यहाँ पे स्ट्रांगली निकल कर आई हैं। एंड कुछ नंबर भी मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, वो है 12, 5, 2, 8, 9, 3 एंड 1 ऑल्सो। आप इन नंबर्स को किसी भी तरह रिलेट कर सकते हो अपने रिलेशनशिप के साथ। सो व्यूअर्स रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे आपके पर्सन की एनर्जी गेट हो रही है वो ये है कि आपके पर्सन पास्ट में काफ़ी कंफ्यूज थे। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि उन्हें अरेंज मैरिज कर लेनी चाहिए या मतलब आपकी तरफ आपसे लव मैरिज करनी चाहिए। उन्हें इस चीज़ का एहसास था कि अगर वो लव मैरिज करते हैं तो आपका हार्ट ब्रेक होगा, आप कहीं ना कहीं हर्ट हो जाओगे, जो वो नहीं चाहते थे। और उसकी वजह ये भी थी कि आप में कोई इशू नहीं था उन्हें, आप भी उनके लिए एक परफेक्ट पार्टनर थे, है ना। वो आपको पसंद करते थे, मे बी प्रपोज भी उन्होंने ही किया हो सकता है, ये एनर्जी है यहाँ पे। एंड बहुत कंफ्यूज थे आपके पर्सन, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अरेंज मैरिज कर ली या फिर अभी नहीं हुई है, कुछ तो उनका एक्शन ऐसा हो चुका है जिस वजह से आप दोनों में ब्रेकअप या नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गई है। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी भी है कि आपके पर्सन ने जो किया इंटेंशनली किया, है ना। उनकी कोई मजबूरी नहीं थी कि वो उन्हें लव मैरिज करनी ही करनी है या फिर उनके घर वाले अगेंस्ट हैं। मतलब वो कैपेबल थे, वो कर सकते थे आपसे शादी, आपको कमिटमेंट दे सकते थे, लेकिन फिर भी वो कन्फ्यूज़न में थे। जैसे कि अपनी ही बनाई हुई सोच में कुछ कन्फ्यूज़न में थे कि अगर वो आपसे शादी करते हैं तो वो चलेगी या नहीं चलेगी, उनके घर वाले तो नाराज़ नहीं हो जाएंगे, और अगर घर वालों की मर्ज़ी से शादी करता हूँ तो अगर शादी में कोई प्रॉब्लम आती है तो घर वाले ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, फैमिली ही रिस्पॉन्सिबल होगी, वो मेरा साथ देगी ऐसे करके। लेकिन अगर मैं खुद अपनी मर्ज़ी से शादी करता हूँ तो तब मेरी फैमिली मेरा साथ नहीं देगी, क्योंकि अगर कुछ भी शादी में प्रॉब्लम्स आती है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कुछ कन्फ्यूज़न थी आपके पर्सन के माइंड में, जिस वजह से ना आपके पर्सन ने इंटेंशनली कोई डिसीजन आपके लिए नहीं लिया, आपके अगेंस्ट ही लिया। लेकिन आज आपके पर्सन अभी तक भूल नहीं पाए आपको। बेशक वो आपकी लाइफ से चले गए हैं, आपके साथ वो अभी भी एक कनेक्शन, एक बंधन फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, बिकॉज आप उनके लिए एक परफेक्ट पार्टनर थे। बेशक उनको एक अदर ऑप्शन मिल गया और वो भी फैमिली की तरफ से, उन्हें लगा कि यही बेटर चॉइस है ना, यही सही रहेगा, लेकिन आप भी उनकी पसंद थे, ऐसा नहीं। इसीलिए आपके पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं। एक अट्रैक्शन जो था वो अभी भी है उनके मन में। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन
बहुत जल्द आपसे बात भी करने की सोच रहे हैं, वो बात करेंगे आपसे, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, किसी अदर स्टेट में हो सकते हैं, तो वो मिलने की सोच रहे हैं या फिर बात करने की आपसे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द बात करेंगे आपसे। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे, जो कि बहुत फास्ट कम्युनिकेशन को शो करती है। और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप उनसे नाराज़ हो तो वो आपका जैसे कि जो एंगर है उसे भी जैसे कि शांत कर देंगे। आपसे जैसे वो बहुत काम वे में बात करेंगे, शांत वे में बात करेंगे, है ना, आपसे प्यार से बात करेंगे, अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करेंगे, या फिर वो जितना मिस कर रहे हैं, है ना, अब आपको, या फिर पेन फील कर रहे हैं, तो वो सब कुछ आपको बताएंगे, है ना। और अगर आप उन पर कुछ ब्लेम भी करोगे, कुछ बोलोगे भी कि आपने मुझे चीट किया था, तो जैसे कि वो शांत रहेंगे, वो ऐसी एनर्जी है। और आपके पर्सन बहुत लोनली फील करने लगे हैं, तभी वो इतना कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं अपने पर्सन का गुस्सा भी बर्दाश्त कर लूँगा, मना लूँगा, प्यार से मना लूँगा। मैं जैसे कि अगर मेरा पर्सन मुझसे नाराज़ है, गुस्से में बात करेगा, तो मैं सामने से गुस्सा नहीं करूँगा, ऐसी वाली एनर्जी है। आपके पर्सन यहाँ पे द हर्मिट की एनर्जी, जो कि यही शो कर रही है कि आपके पर्सन बहुत अकेले हो गए हैं। अब वजह जो भी हो, बहुत, या तो वो सच में अकेले हो गए, या फिर अकेले मन में कहीं अकेला फील करने लगे हैं, भीड़ में अकेले हो गए हैं, ऐसी वाली एनर्जी है। तो आज उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने कहाँ गलतियाँ की, बहुत गिल्टी, बहुत रिग्रेट में आपके पर्सन हैं, और अकेलेपन से जैसे परेशान हो गए हैं, जैसे रातों को सोते नहीं हैं, रातों को उठ के बैठ जाते हैं, रोते हैं, ऐसी वाली एनर्जी, बहुत रिग्रेट में है, बहुत अकेला फील कर रहे हैं। जो मुझे यहाँ पे एनर्जी गेट हो रही है, वो अकेलेपन से ज़्यादा परेशान हो गए हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे यही शो कर रही है कि उन्होंने जैसे कि खुद ही आपको खोया है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हीं की गलतियाँ हैं, उनके पास टाइम था, वक्त था, आप थे, लेकिन उन्होंने जैसे सब कुछ खुद ही बर्बाद कर दिया है ना, खुद ही रियून किया है। उन्हें ये ही नज़र आता है। उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब मजिशियन की एनर्जी आई, उन्हें ऐसा लगता है कि वो कैपेबल थे, वो कुछ भी एक्शन ले सकते थे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन किसी अच्छी जॉब पर हो सकते हैं, हाई पोस्ट पर हो सकते हैं, तो ऐसे पर्सन के लिए एक्शन लेना इतना कोई बहुत ही एक डिफ़िकल्ट वर्क नहीं होता है ना, इजी वर्क होता है, तो वो कर सकते थे। तब उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने जैसे कि कोई एक्शन लिया ही नहीं, और उन्हें एहसास है इस चीज़ का कि जो कुछ भी हुआ है सब में उन्हीं की गलतियां हैं, और वो आज अकेले हैं या फिर नेगेटिविटी में हैं, है ना। तो उन्हें लगता है कि ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। सो व्यूअर्स, और चेकआउट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड, एंड बॉटम से है 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो यही है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप दोनों एक परफेक्ट पार्टनर थे एक दूसरे के लिए। एंड आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को से डोमिनेट कभी नहीं किया, है ना। आप एक डोमिनेंट एनर्जी में नहीं थे, एक इक्वल गिव एंड टेक आप दोनों में था। ये सब सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे कि अपनी ही सोच में स्टक होकर, अपनी ही नेगेटिविटी, जैसे अपने चारों तरफ एक नेगेटिविटी क्रिएट कर कर आपका हार्ट ब्रेक किया, है ना। फिर भी उन्होंने आप जैसे पर्सन को जैसे खो दिया, ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं। एंड उन्हें ये भी लगता है कि उन्होंने क्या किया था आपके साथ, कि मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम बेशक आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर थे, आप एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन थे, लेकिन हो सकता है फाइनेंशियली आप उस वक्त इतने अच्छे नहीं थे जितने कि आपके पर्सन थे। तो आपके पर्सन को क्या लगा, यही लगा था कि जैसे कि वक्त खराब हो सकता है, तो इस वजह से भी आपके पर्सन के अंदर नेगेटिविटी आई थी। नेगेटिविटी आने की कोई वजह तो होती है ना, तो नेगेटिविटी आने की वजह मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रही है कि आप उस वक्त फाइनेंशियली अच्छे नहीं थे, और आपके पर्सन अब आपका वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, सोशल मीडिया वगैरह पे आपको स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर करते हैं। हो सकता है आप दोनों ने दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, तो मुश्किल होगा, लेकिन ट्राई कर रहे हैं आपके पर्सन, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप उनसे बार बार बात करते थे, कभी भी आप दोनों में फाइट्स होती थी, या ब्रेकअप होने के बाद भी जैसे शायद आपने उन्हें मनाने की कोशिश की है। तो
उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें जैसे वेट है आपका कि अभी भी जैसे कि आप उनसे बात कर लोगे, ऐसा है यहाँ पे। और अगर शादी नहीं भी हुई है तब भी ऐसा है कि फुली ब्रेकअप होने से पहले तक आपने उन्हें मनाने की कोशिश की थी, तो उन्हें अभी भी लगता है कि शायद एक बार एक ट्राई आप और ज़रूर करोगे, उन्हें यही लग रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि आप ट्राई करने वाले हो, आपको करना भी नहीं चाहिए, है ना। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके पास सब कुछ है लेकिन एक इमोशनल सपोर्ट नहीं है, एंड उसी इमोशनल सपोर्ट को वो आप में तलाश करते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। एंड उन्हें आपके पर्सन ना बहुत सैड एनर्जी में आपके बिना, बहुत अकेले, जैसे मैंने कहा लोनली फील करने लगे हैं बहुत ज़्यादा। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी उनकी सैडनेस है, जो भी वो सैड फील करने लगे हैं आपके बिना, तो अगर वो कम कब होगी, जब वो आपकी तरफ आएंगे। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आ रहा है उनको अपना पेन कम करने का, एक इमोशनल सपोर्ट अगेन पाने का, वो हो आप। एंड मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि वो अगर कहीं पे मतलब अपने ऑफिस वगैरह में जैसे वो किसी की तरफ अट्रैक्टेड थे, ये भी नज़र आ रहा है कि उन्होंने जैसे कि उन्होंने आपको उनसे कंपेयर किया था, लेकिन आखिर में आप ही उनके लिए बेस्ट चॉइस साबित हुए हो, है ना। सो व्यूअर्स, देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। डिवाइन प्लीज गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, क्वीन ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ कप्स, एंड बॉटम से है दिस इज टावर। सो व्यूअर्स, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो यही है कि बहुत जल्द आपके पर्सन आपसे बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेशन की एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मिलने भी आ सकते हैं, कम्युनिकेट करेंगे। एंड आपके पर्सन अब खुद को जैसे कि बहुत मेच्योर समझने लगे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं कितना मेच्योर पर्सन था कि मैं सही डिसीजन सही टाइम पर नहीं ले पाया, है ना। एक मेच्योरिटी के साथ आपके पर्सन आपकी तरफ मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत उनके अगेंस्ट ही नज़र आ रही है। क्यों नो सोर्ड की एनर्जी आई है जो कि यही शो करे कि आप उन्हें अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए नहीं बैठे हुए हो। ऐसी एनर्जी है कि आप नहीं रेडी हो बिल्कुल भी। उन्हें ये लगता है, उनकी थिंकिंग नज़र आ रही है ना, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें शायद एक्सेप्ट भी नहीं करोगे अपनी लाइफ में, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने क्या किया था। एंड उन्हें अगेन 5 ऑफ सोर्ड की मतलब एनर्जी शो फील होने वाली है कि उन्हें एहसास है कि उनकी ही सारी गलतियाँ हैं, है ना। उन्हें क्यों लगता है कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि उन्हें पता है उनकी गलतियाँ, उन्होंने ही सब कुछ रियून किया है ना। और एक टावर मोमेंट आपकी लाइफ में क्रिएट किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले से ही काफ़ी परेशान थे अपनी लाइफ में। मतलब उनके आने से पहले भी मे बी आपका एक और ब्रेकअप हो चुका था, एक और कोई और अदर प्रॉब्लम हो सकती है, कोई मेजर इशू ही था जिसकी वजह से आप ऑलरेडी ब्रोकन थे, है ना। और उन्होंने भी जैसे कि आपके साथ आपको हार्ट ब्रेक दिया, आपको बिट्रेल दिया, चीट किया, आपको छोड़ दिया, है ना, अकेला कर दिया। तो यही मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि उन्हें एहसास है कि उन्होंने कितना पेन आपको दिया है, उनकी गलतियाँ हैं, और उन्हें पता है कि आप उन्हें इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करोगे। लेकिन उन्हें फिर भी ऐसे एक कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहे हैं कि मैं जैसे कि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं एक मेच्योरिटी में आ गया हूँ, मुझे समझ आ गई है, मैं समझा लूँगा अपने पर्सन को। जो एनर्जी पहले भी आई थी, उन्हें लगता है कि वो आपको शांत कर लेंगे एंड आपको समझा लेंगे। उन्हें ऐसा लगता है, वहाँ पे कन्विंस करने की एनर्जी है कि उन्हें लगता है कि वो श्योर है कि आपको कन्विंस कर ही लेंगे। सो फिर चेकआउट करते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंड जो कम्युनिकेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि कुछ लोगों के लिए 16 डेज़, कुछ लोगों के लिए 4 या 5 डेज़ भी हो सकते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज़ वो आपसे कुछ गिफ्ट चाहते हैं, आपका उन्हें एक्सेप्ट कर लेना, एक्सेप्टेंस में आना उनके लिए गिफ्ट ही होगा, शायद वो यही गिफ्ट चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि मुझे पता है वो कहना चाहते हैं कि उन्हें पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया, एंड वो कहना चाहते हैं कि जल्दी आओ, वो आपका वेट कर रहे हैं ना, वो कम सून, आई एम डाइंग विदाउट यू, वो आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं, वी विल मीट सून सी। वो कहना चाहते हैं कि हम दोनों जल्द ही मिलेंगे। एंड बॉटम से है वो कहना चाहते हैं कि आई एम गोइंग टू गेट मैरिड
सून प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं इसके लिए एक और मैसेज निकालना चाहूँगी। वो कहना चाहते कि मुझे पता है मैंने तुम्हें हर्ट किया था एंड उन्होंने मुझे ऐसा लगता है कि ये कह दिया था कि मैं, जैसे कि एनर्जी में आया था, उन्होंने ये कहा था कि मैं बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ, क्योंकि वो कन्फ्यूज़न में थे ना कि वो अरेंज मैरिज करें लव मैरिज करें। तो उन्होंने यही कहा था कि मैं आई एम गोइंग टू गेट मैरिड सून, बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ, मुझे भूल जाओ। तो उन्हें पता है कि उन्होंने जो भी कुछ आपसे कहा आप उससे बहुत हर्ट हुए हो, जिस चीज़ का रिग्रेट उन्हें अब है। एंड सो व्यूअर्स, ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स। आई होप ये आपसे रेजोनेट की होगी। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।